हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लास्ट क्लास में हमने बेसिक प्रॉपर्टीज देखी थी एसिड और बेसिस की। आज हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं। मतलब किसी के साथ रिएक्शन करा दो तो क्या होगा, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये सारी बातें। कुछ बातें याद रखने की रहेगी, वो मैं तुम्हें बताऊंगा, है ना। थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा रिएक्शंस में, लेकिन बहुत सी बातें समझने की ही रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ अगर एसिड या बेस को रिएक्ट कराएं तो क्या होगा। मेटल के साथ हम अगर एसिड या बेस को रिएक्ट कराएं तो क्या होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसिड की। विद एसिड, मेटल को अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है भाई। एसिड जो होता है वो मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो बनता है एक सॉल्ट न्यूट्रल प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज हो जाती है, हाइड्रोजन गैस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। एग्जाम्पल देखो, HCl। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे अपन ने रिएक्ट कराया जिंक के साथ। जिंक क्या है, मेटल है, तो क्या बनेगा ZnCl2। जिंक का सॉल्ट बन गया ZnCl2। ZnCl2 क्यों बना, इसका फॉर्मूला मैंने तुम्हें बनाना सिखा रखा है कि भाई जिंक और क्लोरीन कंबाइन होंगे, क्या बनेगा ZnCl2। ऐसा क्यों हो रहा है ये तुम डिस्प्लेसमेंट से भी देख सकते हो कि ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक। तो हाई रिएक्टिव मेटल एलिमेंट डिस्प्लेसेस लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो सिंपल सी बात याद रखो कि अगर एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एक सॉल्ट बनेगा, किसका, इसका और इसका। तो जिंक और क्लोरीन का सॉल्ट क्या बनता है, ZnCl2। फॉर्मूला बना के देख लेना। Zn पे क्या चार्ज होता है, +2, क्लोरीन पे क्या होता है -1, तो 2 इधर गया 1 इधर आया, तो ZnCl2। समझ में आई क्या बात। तो HCl प्लस जिंक क्या बनेगा, ZnCl2, और क्या रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। जब भी हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। ठीक है, नोट करो इस बात को। सिंपल, कुछ भी डाउट हो तो बताओ। अब बेस की रिएक्शन देख लेते हैं मेटल के साथ। मेटल के साथ बेस की रिएक्शन देख लेते हैं। ये रिएक्शंस तुम्हें याद रखनी है ना, कि भाई HCl में जिंक डाला तो क्या होगा, जिंक का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सेकंड, विद बेस। बेस के साथ क्या होगा, सेम कहानी होगी। अगर हम बेस रिएक्ट विद मेटल, इस बार लैंग्वेज की फॉर्म में भी लिखवा देता हूं, टू फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। टू फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो बनता है सॉल्ट, और क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। तो बेस में डाला मेटल तो बनेगा सॉल्ट और रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। सर एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल लो। बेस का एग्जाम्पल होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने तुम्हें बताया था बेस वो होता है जो कि पानी में OH- आयन देता है, तो इसके पास है OH- आयन, तो ये क्या है, बेस। HCl एसिड क्यों था, क्योंकि एसिड पानी में H+ आयन देता है। तो देखो H+ और Cl-, तो H+ है इसके पास इसलिए ये एसिड है, इसके पास OH- है इसलिए ये बेस है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है। इसे रिएक्ट कराया हमने जिंक से तो सॉल्ट बनेगा Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। ये याद रखना पड़ेगा, सोडियम जिंकेट, और रिलीज हो जाती है हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं लगता है। इसमें डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि यार NaOH में जब जिंक डालेंगे तो Na2ZnO2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी Na2ZnO2। क्लियर है बात, नोट कर लो।
हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। जब भी बेस को रिएक्ट कराएंगी तो बनेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। उस सॉल्ट का नाम याद रखना होगा। अब हम देखेंगे इसी टॉपिक के अंदर टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। भाई हमें कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस निकली? आपने कैसे पता लगाया कि H2 गैस ही निकल रही है? आपने रिएक्शन करा कि अच्छा NaOH में डाल दिया जिंक और एक गैस निकली, आपको कैसे पता चला कि वो हाइड्रोजन गैस है? इसका एक टेस्ट होता है। तो हम उसे टेस्ट कैसे करते हैं कि सपोज करो ये थी हमारी टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अब इसके अंदर था NaOH। क्या था? NaOH। NaOH के अंदर ये यहाँ से पैक्ड है ना, पैक्ड है। और मैंने यहाँ से हल्का सा होल करके इसके अंदर डाल दिया जिंक। क्या डाल दिया? जिंक के छोटे छोटे से ग्रेनुअल, और फिर पैक कर दिया इसे। अब पैक कर दिया तो मुझे पता है यहाँ से क्या निकलेगी, यहाँ से निकलेगी H2 गैस। तो मैंने क्या कर रखा है सिस्टम कि इस H2 गैस के जाने के लिए एक पाइप का रास्ता बना रखा है, और ये पाइप जा रहा है एक वाटर के टब में। पाइप कहाँ जा रहा है? वाटर के टब में। पाइप जा रहा है वाटर के टब में। तो होगा क्या कि यहाँ से जो गैस निकली यहाँ से इधर पास करेगी, जो H2 गैस है वो यहाँ से इधर पास करेगी। अब जैसे वो पानी में जाएगी तो पानी में गैस जाएगी तो बबल बनाएगी, पानी में गैस जाएगी तो बबल्स बनाएगी। क्या बनाएगी? बबल्स। जब पानी में गैस जाती है तो बबल्स बनते हैं, ठीक है। अभी भी हमें पता नहीं चला कि H2 गैस है। अगर हम एक बर्निंग कैंडल इन बबल्स के पास लाएंगे, अगर हम एक बर्निंग कैंडल इन बबल के पास लाएंगे और ये बबल फूट जाएंगे, तो हम बोलेंगे ये जो बबल है ये फूट जा रहे हैं। बबल बर्स्ट विद क्रैकिंग साउंड। क्रैकिंग साउंड मतलब पटाखा टाइप का, छोटा सा पटाखा टाइप का, टुटुक ऐसे साउंड के साथ अगर ये बबल फूटते जा रहे हैं तो फिर ये H2 गैस है। जो गैस निकली उसे पानी से पास करा, उसके जो बबल्स हैं अगर वो कैंडल से टकराने पे, कैंडल की फ्लेम के टकराने पे क्रैकिंग साउंड के साथ बर्स्ट हो जा रहे हैं तो फिर वो H2 गैस है। इसके बारे में लिखेंगे हम। बबल्स ऑफ H2 गैस, या फिर व्हेन अ कैंडल इज ब्रॉट नियर बबल्स ऑफ H2 गैस दे बर्स्ट विद क्रैकिंग साउंड। बस H2 गैस के बबल क्रैकिंग साउंड के साथ बर्स्ट करते हैं, बाकी किसी के साथ ये कहानी नहीं होती है, इसीलिए हम उन्हें टेस्ट कर सकते हैं। तो H2 गैस को हम कैसे टेस्ट करेंगे कि उसे पास करो पानी में, जो बबल्स निकलेंगे वो बर्स्ट करेंगे क्रैकिंग साउंड के साथ। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने तो समझाने के लिए बनाया कि क्या कहानी है। मेन कहानी ये दिमाग में रखनी है, क्या कि जब बबल H2 गैस को चेक कैसे करना है कि H2 गैस के बबल्स के पास बर्निंग कैंडल लिया हो, बबल्स बर्स्ट हो जाने चाहिए। ये याद रखना है कि H2 गैस का टेस्ट क्या होता है। H2 गैस का टेस्ट होता है कि उसके बबल्स के सामने बर्निंग कैंडल लिया हो तो वो बर्स्ट हो जाएंगे क्रैकिंग साउंड के साथ। तो बर्स्ट विद क्रैकिंग साउंड, ये टेस्ट है H2 गैस का। ये बात याद रखनी है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नोट करो, डायग्राम भी चाहो तो बना लो। हाँ सर, क्यों नहीं बनाएंगे। तो ये क्या है? ये है H2 के बबल्स। H2 के बबल्स हैं ये। हो गया। तो ये बात हुई मेटल के साथ रिएक्शन। तो मेटल के साथ रिएक्शन से अपन ने क्या सीखा, एक बार रुकेंगे और थोड़ा सोचो कि क्या सीखा। कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट और रिलीज होती है H2 गैस। ऐसे ही जब बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट और रिलीज होती है H2 गैस। H2 गैस को हम कैसे चेक करेंगे कि सर उनके बबल्स बना के एक बर्निंग कैंडल पास में ले जाएंगे तो वो क्रैकिंग साउंड के साथ बर्स्ट करने चाहिए। अब आ जाते हैं हम इनकी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेसिस में सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं, जो कि है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स।
एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला है, हाँ, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। रिएक्शन, पहले तो रिएक्शन विद मेटल्स थी, यहाँ होगी रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ये क्या बला है, इनको समझते हैं। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स होता है CO3 2-, याद करो फॉर्मूला में बताया था, है ना, सल्फेट होता है SO4 2-, कार्बोनेट होता है CO3 2-, CO3 चार्ज -2, और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है कि इसको एक H+ दे दिया तो HCO3 चार्ज 1 से कम हो गया माइनस। ये होता है कार्बोनेट और ये होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसे दिमाग में रखना है, उधर वाला पार्ट विजिबल तो है ना तुम्हें? हाँ भाई है। तो कार्बोनेट होता है CO3 2- और हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है HCO3-। ठीक है, अब जैसे मैं तुमसे बोलूं कि भाई सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताओ, तो कैसे बनाना है? सोडियम कार्बोनेट मतलब Na+, कार्बोनेट का मतलब CO3 2-, तो 2 इधर आ गया, 1 उधर चला गया, तो क्या बन गया Na2CO3। बात समझ में आई क्या? मैं तुमसे बोलता हूँ कि जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाओ, जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाओ, जिंक पे क्या चार्ज है Zn+2, कार्बोनेट CO3 2-, तो दोनों पे सेम चार्ज है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा ZnCO3। क्लियर? मैं तुमसे बोलता हूँ कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाओ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाओ, तो सोडियम पे क्या हो जाता है Na+ HCO3-, दोनों पे सेम चार्ज, तो NaHCO3। मैं तुमसे बोलता हूँ जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाओ, जिंक हाइड्रोजन कार्बोनेट का, तो क्या हो जाएगा Zn+2 HCO3-, तो 2 इधर जाएगा 1 इधर, तो ZnHCO3 का होल ट्वाइस। समझ में आई बात? ठीक है, चाहो तो इसे कॉपी के किसी और तरफ लिख दो, लेकिन कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाना आ जाएगा। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कार्बोनेट का मतलब CO3 2-, हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब HCO3-। क्लियर? चलो आगे बढ़ा जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विद एसिड्स। जब हम मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में से कोई भी हो, इसलिए तो एक ही टॉपिक में पढ़ रहे हैं, सेम कहानी होगी। मज़ा आ गया सर, एक कहानी कम हो गई। मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। जब हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा सॉल्ट, और बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और बनेगा पानी। हमेशा यही होगा, जब भी हम किसी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा सॉल्ट, बनेगी CO2 गैस और बनेगा पानी। क्लियर है बात? एग्जाम्पल देखो, NCERT वाला ही उठा लेते हैं। HCl + Na2CO3, ऐसे लिखता हूँ मैं, या तो ऐसे लिख लो या फिर इस फॉर्म में लिखें तो Na2CO3 + HCl। क्या बनेगा? Na2CO3 + HCl। किसी भी मेटल कार्बोनेट को हम इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा सॉल्ट, Na इसका और इसका NaCl, इधर से प्लस उठाएंगे और इधर से माइनस, इन दोनों को मिला के सॉल्ट बन जाएगा। फिर क्या बनेगा? CO2 और क्या बनेगा? H2O। बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर लेना, यहाँ पे हम मेन सीख रहे हैं कि रिएक्शन किस तरीके से बनानी है। तो जब भी मेटल कार्बोनेट्स को एसिड के साथ, ये क्या है? मेटल कार्बोनेट, इसे जब हम रिएक्ट कराएंगे एसिड के साथ तो क्या बनेगा? सॉल्ट और CO2 और H2O। समझ में आई बात? नोट करो। तो सर फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी ऐसा ही होगा क्या? बिल्कुल ऐसा ही होगा। देखो, अगर मैं NaHCO3 ले लेता, भाई यहाँ पर 2 आया, इसका फॉर्मूला बनाना आया था ना कि 2 क्यों आएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा सोडियम, सोडियम लिख लो, सोडियम कार्बोनेट।
NaHCO3, इसमें अगर अपन ने HCl डाला, सेम कहानी Na और Cl मिलके बना देंगे NaCl और बनेगी CO2 और बनेगा H2O। तो हमने देखा मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट और H2 गैस, और मेटल कार्बोनेट के साथ कराओगे तो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है ताकि हम रिएक्शंस कर पाएँ। क्वेश्चन कैसा आ जाता है, ये कंप्लीट द रिएक्शन NaCO3 प्लस HCl क्या बनेगा, तो तुम्हें देखना चाहिए अच्छा हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे तो बनेगा सॉल्ट, CO2 और H2O। समझ में आई बात? ठीक है, NaCl नोट कर लो। हो गया। चलो अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि इनके साथ इस तरीके से लिखा होता है ब्रैकेट में, यहाँ देखो सॉलिड AQ गैस ऐसे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि Na2CO3 कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। ये इसका अपन ने लिया सॉलिड, HCl एक्वस में है। एक्वस मतलब HCl को हमने लिया है पानी में, HCl इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, HCl का सॉल्यूशन लिया है। AQ का मतलब होता है एक्वस, तो उससे डरना नहीं है ना। इसी रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता था कि Na2CO3 सॉलिड प्लस HCl AQ गिव्स NaCl AQ प्लस CO2 गैस प्लस H2O। H2O में क्या लिखते हैं रे, H2O में लिक्विड लिखते हैं, लिक्विड। तो इसका मतलब क्या है कि Na2CO3 हमने सॉलिड स्टेट में लिया है, HCl एक्वस लिया है। एक्वस मतलब पानी में डाल के लिया है HCl को। सॉल्ट भी काय में बना है, पानी में, एकदम नमक थोड़ी ना बन रहा है, नमक पानी में बन रहा है। तो NaCl एक्वस फॉर्म में, CO2 गैस की फॉर्म में रिलीज हो रही है, H2O लिक्विड। तो ये उसकी स्टेट बताता है। ठीक है, तो चाहो तो ये भी लिख लो, ये क्या है, स्टेट बता रहा है उसकी। एक्वस का मतलब समझ गया, पानी में डाल के लिया है। ठीक है, नोट कर लो। तो सर अब इनकी बेस के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे हम। बिल्कुल सही पहचाना, बेस के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट की, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट की। विद बेसेस, रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस। ठीक है, बहुत सिंपल। बेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। बेस रिएक्ट नहीं करता इनके साथ। हाँ, मजा आ गया सर, मेटल बाइकार्बोनेट्स। तो ये बात याद रखनी है कि बेस कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ। क्लियर, नोट कर लो। मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ बेस कभी रिएक्ट नहीं करता, बेस डू नॉट रिएक्ट। अब वापस से वही सवाल कि अच्छा सर आपने बोला कि एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल कार्बोनेट CO2 गैस रिलीज़ करता है, आपको कैसे पता चला कि CO2 गैस है वो? हमें तो हाँ ठीक है मान लिया कि गैस रिलीज़ हो रही है, ये कैसे पता चला कि CO2 गैस ही है? तो टॉपिक डालेंगे टेस्ट फॉर CO2 गैस, टेस्ट फॉर CO2 गैस। CO2 गैस का टेस्ट क्या होता है? बहुत सिंपल, CO2 टर्न्स लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है लाइम वाटर। ये होता है कलरलेस टू मिल्की, यहाँ पे लिख लेना कलरलेस। CO2 टर्न्स कलरलेस, पानी जैसा होता है लाइम वाटर, टू मिल्की, काय में टर्न कर देती है? मिल्की। और किसकी वजह से होता है ये मिल्की? CaCO3 बन जाने की वजह से। बहुत सिंपल है कि भाई लाइम वाटर, हमने गैस निकली, हमें चेक करना कौन सी गैस है, लाइम वाटर से पास करा दो उस गैस को। ठीक है, वापस से वही कहानी देखो डायग्राम कि भाई गैस निकली, गैस को अपन ने इधर यहाँ पे रख रखा है लाइम वाटर। लाइम वाटर है अपना कलरलेस, ठीक है, ये है लाइम वाटर, ये है कलरलेस। क्या है? कलर। जब भी लाइम नाम आ जाता है ना तो कैल्शियम का ही कंपाउंड है वो, लाइम मतलब कैल्शियम का कंपाउंड है। तो कलरलेस होता है। इसमें जैसे ही आपने CO2 पास कराई, यहाँ से जो CO2 निकली वो जैसे ही आपने इधर पास कराई
तो क्या होता है कि CO2 इसके साथ रिएक्ट करती है और बन जाता है CaCO3 और पानी अलग रह जाता है। तो ये जो CaCO3 है ये होता है वाइटिश कलर का, मिल्की अपीयरेंस आ जाती है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये बना है, लाइम वाटर अपना मिल्की हो गया, मतलब कौन सी गैस थी? CO2 गैस थी। समझ में आया? CO2 गैस लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। समझ में आई बात? ठीक है, CO2 टर्न्स लाइम वाटर टू मिल्की। ये है CO2 का टेस्ट, कलरलेस लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। तो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई कौन सी गैस का टेस्ट होता है कि या फिर कौन सी गैस लाइम वाटर को मिल्की बना देती है? CO2। अच्छा, CO2 को लाइम वाटर से पास करेंगे तो एक मिल्की कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड का नाम बताओ तो क्या नाम हो जाएगा? CaCO3। क्लियर है बात? एक एक वर्ड, एक एक चीज़ याद रखनी है, नोट करो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम तो हमें समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, अब सुनो मेरी बात। अब लाइम वाटर अपना मिल्की बन गया, अब फिर भी तुम CO2 पास कराए जा रहे हो, रुक नहीं रहे हो, तो अपना लाइम वाटर मिल्की बन चुका है, CaCO3 प्लस H2O बन चुका है। इसमें अभी भी अगर तुम CO2 पास कराओगे, इफ CO2 इज फर्दर पास्ड, अगर अभी भी CO2 हम पास कराएंगे तो क्या होता है? तो CaHCO3 बन जाता है और ये वापस से कलरलेस हो जाता है। मतलब हुआ क्या कि अच्छा लाइम वाटर पानी जैसा था, CO2 पास कराई, मिल्की हो गया, अभी भी CO2 पास करा रहे हैं तो थोड़ी देर बाद मिल्की से वापस पानी जैसा हो जाता है, वापस कलरलेस हो जाता है। तो ये भी बात ध्यान रखनी है, ठीक है? ये वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई एक कंपाउंड में CO2 पास कराई, मिल्की हो गया, कंटिन्यूस CO2 पास कराई तो फिर वो कलरलेस हो गया। ठीक है, नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे, जो तुम्हारा होमवर्क रहेगा, होमवर्क नहीं, चलो क्लास में कर लेते हैं। क्वेश्चन, व्हेन अ कंपाउंड X react with CO2 gas, it turns milky due to formation of Y. When CO2 is further passed through Y, it turns colorless due to formation of Z. Find X, Y and Z। तुम्हें क्या निकालना है? X, Y और Z निकालना है। तो समझो, कोई एक कंपाउंड है X, उसकी रिएक्शन करा रहे हैं CO2 से, तो वो क्या हो गया? मिल्की हो गया। तो CO2 किसे टर्न करती है मिल्की? CO2 टर्न करती है लाइम वाटर को। ये X क्या है? लाइम वाटर, मतलब CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, अब जो मिल्की कंपाउंड बना किसकी बनने की वजह से बना? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Y। तो ये क्या बनता है मिल्की? हमें पता है ये बनता है CaCO3 और इसके साथ क्या बनता है? H2O। फिर बोलते हैं कि भाई इस Y में फर्दर अगर हमने CO2 पास करी और CO2 पास करा रहे हैं तो Z बन जाता है, जो कि वापस से कलरलेस होता है। तो Z क्या होता है भाई? किसके बनने से कलरलेस हो जाता है? CaHCO3। समझ में आई बात? ठीक है, नोट कर लो। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, है ना? चलो बाय बाय।